हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल खान ट्यूटोरियल। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैथ्स का चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री में हम इसका बेसिक पढ़ेंगे पहले तो। ठीक है, आइए देखते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री का पहले तो हम मतलब समझेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या है। ठीक है, तो ट्रिग्नो को हम ऐसे लिखते हैं ट्राई गोनो, और ये मैट्री, यानी कि ट्राई का मतलब है 3, ठीक है, और गोनो का मतलब है साइड्स, और मैट्री का मतलब है मेजर। यानी कि इसका मतलब क्या है कि 3 साइड्स का मेजरमेंट ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। ठीक है, ये हो गई हमारी सिंपल सी डेफिनेशन। ठीक है, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो ये हमारे इसमें फंक्शंस होते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में हमारे 6 फंक्शंस होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। ठीक है, इसमें हमें एक चीज और होती है, वो होता है ये। ठीक है, इसको हम थीटा बोलते हैं। थीटा क्या होता है, ये एंगल होता है। ठीक है, जिसे हम साइन थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, कॉस थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा, ठीक है, ये बोलते हैं। अब ये फंक्शंस जो होते हैं, इन्हें हम रेशो में लिखते हैं। रेशो में कैसे लिख सकते हैं, ये देखिए। जैसे रेशो क्या होता है, 3.4 ले लिया हमने, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 3/4। ठीक है, जैसे हम मान लेते हैं एक ट्राइंगल है, यहाँ पर हम एक ट्राइंगल मान लेते हैं, ये ट्राइंगल है। ठीक है, ए बी सी, ये ए बी सी मान लिया हमने। ठीक है, अब ये देखो, ये एंगल हमारा थीटा है। एंगल किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, एंगल्स के लिए। ठीक है, ये एंगल हमारा क्या है, थीटा, और ये हमारा क्या है, 90 डिग्री। अब हमें इसमें बेसिकली ये देखना है कि इसमें हमें ट्राइंगल्स की हाइपोटेनस, बेस और परपेंडिकुलर्स बताने होते हैं। ठीक है, तो जो एंगल होगा थीटा, जो एंगल होगा उसके सामने वाला ऑलवेज परपेंडिकुलर होगा, ये हमेशा याद रखना। ठीक है, उसके सामने वाला, यानी कि ये सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, और उसके साथ वाला बेस होगा। ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर, ये हो गया हमारा बेस। ठीक है, बी से परपेंडिकुलर, बी से बेस। ठीक है, और 90 डिग्री के सामने वाला, 90 डिग्री के सामने वाला हमारा होता है हाइपोटेन्यूस। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूस हो गई, परपेंडिकुलर हो गया, बेस हो गया। अब हमें इस फंक्शंस में कैसे निकालते हैं, साइन थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है, इनके फिक्स रहते हैं, चेंज नहीं होते कभी भी। साइन थीटा का होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, इसका ये रेशो होता है, यानी कि इसे हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, इस डायग्राम में परपेंडिकुलर क्या है, थीटा के एंगल थीटा के हिसाब से हमारा परपेंडिकुलर क्या है, सी बी, यानी कि बी सी परपेंडिकुलर है हमारा। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे बी सी। ठीक है, और इससे थीटा के हिसाब से हमारा हाइपोटेनस ये है ए सी। ए सी है ना, 90 के सामने वाला हमेशा क्या रहता है, हाइपोटेनस। ठीक है, तो हाइपोटेनस क्या है हमारा, ए सी। इसी तरह और फंक्शंस के भी यही होंगे, जैसे कि मैं आपको करके दिखा देता हूं। कॉस थीटा का क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, इसमें हमारे पास थीटा के हिसाब से बेस क्या है हमारा, बेस हमारा ये है ए बी, थीटा के साथ वाला ए बी है। ठीक है, बेस हमारा क्या है, ए बी, और हाइपोटेन्यूस हमारी हमने इसमें निकाली थी, ये रहा ए सी। अगर एंगल सेम है तो बेस हाइपोटेन्यूस अगर 12 पूछी जाए तो वो सेम रहेंगी हमेशा। अगर एंगल सेम पूछ रहे हैं फंक्शंस में, जैसे यहाँ पे साइन थीटा था तो यहाँ भी साइन थीटा है। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं टेन थीटा के पास। टेन थीटा का फॉर्मूला जो होता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं,
परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर हमारा क्या निकला था, यहां से देख लेते हैं। परपेंडिकुलर हमारे यहां से क्या निकला था, बी और सी। आप चाहो तो ट्रायंगल में भी देख सकते हो। परपेंडिकुलर हमारा ये है, ये क्या है, बी सी। ठीक है, और बेस क्या है हमारा, ए बी। ठीक है, हो गया। और अब आते हैं कोट थीटा पे। कोट का फॉर्मूला क्या होता है, कोट का फॉर्मूला इसका उल्टा होगा टेन का, यानी कि बेस अपॉन क्या होगा, बेस, इसका उल्टा होगा ना, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो इसी का ही हम इसका उल्टा लिख देंगे। अगर फंक्शन सेम है तो ही इससे सिमिलर आएगा। अगर फंक्शन अलग है, एंगल हमारा अलग है, फंक्शन का एंगल अलग है हमारा, तो ट्रायंगल में देखना पड़ेगा। अगर यही थीटा हम यहां लेते, थीटा के सामने वाला क्या होता, परपेंडिकुलर, और साथ वाला क्या होता, बेस, और 90 डिग्री के सामने वाला तो हाइपोटेन्यूज रहता ही है। ठीक है, तो बी हमारा क्या है, ए बी। ठीक है, ए बी है, और परपेंडिकुलर हमारा क्या है, बी सी। ठीक है, अब आते हैं हमारा सेक थीटा पे। सेक थीटा क्या होता है, सेक हमेशा कॉस का उल्टा होगा। कॉस का क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इसका हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। ठीक है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस हो गया। ठीक है, अब हमारा हाइपोटेन्यूज क्या निकला था इसमें, ए सी। ठीक है, तो यहां पर हम ए सी लिख सकते हैं अगर हमारा थीटा सेम है तो। ठीक है, और बेस क्या है हमारा, ए बी, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, फिर आते हैं कोसेक थीटा। कोस हमेशा साइन का उल्टा होगा, यानी कि हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, साइड्स इसकी लिख लोगे, क्या आएंगी, ए सी अपॉन बी सी। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब आपको मैं इन फॉर्मूले को याद रखने के लिए माइंड में एक सिंपल सी ट्रिक बताने वाला हूं। ठीक है, ध्यान से देखना, दिमाग में बैठाना है इसको। ठीक है, अब यहां देखिए, अब इस फॉर्मूले को हम याद कैसे करें जिससे हमारा दिमाग कंफ्यूज ना हो कि किस में परपेंडिकुलर बेस आएगा, किस में हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर आएगा। देखिए, पहले तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, साइन कॉस टेन, इसको रट जाओ, घोल कर पी जाओ इसको। साइन कॉस टेन, कॉट सेक कोसेक। आपको हमेशा दिमाग में, माइंड में ये रहना चाहिए कि साइन के नीचे कोसेक आता है, कॉस के नीचे सेक आता है, टेन के नीचे कॉट आता है, और कॉस के बराबर में टेन आता है। ये आपको याद होना चाहिए, छप जाना चाहिए आपके माइंड में, इसे घोट कर पी जाओ। ठीक है, साइन कॉस टेन, कॉट सेक कोसेक। ठीक है, अब आते हैं दूसरे स्टेप पे। याद रखिए हमेशा, इसका क्या होगा, हमेशा फॉर्मूला पीएच, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, इसका क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, और इसका क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, आपको ये तीन फॉर्मूले याद रखने हैं बस। देखो, याद रखने का तरीका मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, जैसे साइन का है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, आप यहां से देखेंगे तो ये इस तरह दिखेगा, P अपॉन एच, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। लेकिन अगर आप इसे नीचे से देखेंगे तो हाइपोटेन्यूज अपॉन P दिखेगा। ठीक है, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा, इसका उल्टा ही। ठीक है, ऐसे यहां देखेंगे हम, कॉस का क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और सेक का क्या होगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। ठीक है, समझ आया। और इसका हम याद रखते हैं, टेन का क्या होता है, टेन का होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और कॉट का हम नीचे से देखेंगे तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, ये सिंपल तरीके होते हैं, बस आपको याद होनी चाहिए, साइन कॉस टेन, कॉट सेक कोसेक, ये फॉर्मूले याद होने चाहिए, तभी हम एक्सरसाइज कर पाएंगे। ठीक है, आपको एक एग्जांपल दे देता हूं मैं, आपके सवाल किस तरह आएंगे
सिंपल सा है, एक एग्जांपल करके देखते हैं, सिंपल सा, ठीक है। ये हमारा 90 डिग्री है, थोड़ा सा तिरछा हो गया, ठीक है। ये 90 डिग्री है हमारा ए, ये बी, ये सी, ठीक है। हमारा ये है थीटा। अब इसमें ये कहता है कि ये तो है, क्या कहते हैं, ये 7 है, ये 7 है, ठीक है, ये 24 है। ये हमें फाइंड करना है। ये 7 है, ये 24 है, इसकी लेंथ यानी कि ये इसकी ए बी परपेंडिकुलर जो है वो 24 है। ये दे नहीं रखा, फाइंड करना है। ये हमारा 7 है, ठीक है। तो पहले हम क्या देखेंगे कि क्या निकालना है हमें क्या निकालना है, हाइपरट्यूनस निकालनी है, ठीक है, ठीक है जी। तो हम इसमें क्या लगाएंगे, पहले पाइथागोरस थ्योरम आती होगी सबको, ठीक है, 8th क्लास में सीख जाते हैं पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। इसमें पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या कहती है कि किसी भी हाइपरट्यूनस का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, उसके परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है, ये इसके इक्वल होगा, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, हाइपोटेन्यूस निकालनी है, नहीं दे रखी, इसको ऐसे लिख देंगे। ए बी क्या है हमारा, इसमें 24 है, ठीक है, 24 का स्क्वायर करेंगे। बी सी क्या है हमारा, 7 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। ए सी स्क्वायर 24 का स्क्वायर क्या होता है, क्या होगा, 576, ठीक है, 576 होगा, ये 76 है, ठीक है। अब 7 का क्या होगा, 49। ए सी का स्क्वायर इन दोनों के ऊपर चला जाएगा, रूट के, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 625। इसका हम रूट निकालेंगे तो क्या आएगा, 25। हमारे पास ए सी क्या आ गया, 25। अब हमें ये निकाल लिया हमने। अब इसमें ये कहेगा, साइड निकाल ली, इसके बाद हमें ये कहेगा कि इसके सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकालिए। तो हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैसे निकालेंगे, हमारे पास बेस है, क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूस हमारी 25 आ गई है, ठीक है। तो हम फॉर्मूला लगा के सिंपली निकाल सकते हैं। मैं आपको कुछ निकाल के दिखा देता हूँ, कुछ आप निकाल के कोशिश करना, ठीक है। पहले हम यहाँ लिख लेंगे कि हमें क्या क्या दे रखा है। बेस हमारा क्या है, 7 आया है, ठीक है, और हाइपोटेन्यूस हमारी क्या आई है, 24 आई है हमारी, सॉरी परपेंडिकुलर आया है 24, और हाइपोटेन्यूस आई है हमारी 25, ठीक है। तो हमें जैसे साइन निकालना है, साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमारा क्या आया यहाँ पे, 24, ठीक है। बेस क्या है हमारे यहाँ, 7। बस हो गया, सिंपली। कॉस निकालते हैं हम, कॉस थीटा में क्या कहता है, क्या रेशो होता है इसका रेशो बताइए। रेशो इसका होता है हमेशा सेक का उल्टा। क्या होता है, सॉरी एक चीज कंफ्यूज हो गई, यहाँ P/H होता है साइन का हमेशा P/H होता है, मैंने गलती हो गई, सॉरी यार, ठीक है। कॉस थीटा का होता है बेस अपॉन H, ठीक है, यानी हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ पे बेस हमारा हाइपोटेन्यूस है, तो हाइपोटेन्यूस हमारा क्या ये 25, यहाँ बदलेगा, वैल्यूज बदल जाएंगी अगर बेस हाइपोटेन्यूस बदलेगा। ये बात हमेशा ध्यान रखना, अगर आपसे ऐसी गलती होती है तो आप ये चेंज करना मत भूलना, ठीक है। जैसे बेस है, बेस हमारा क्या है 7, और हाइपोटेन्यूस हमारी क्या है 25, ठीक है। ये हमारा हो गया साइन का और कॉस का हो गया हमारा, ठीक है। टेन का निकाल लेते हैं हम, टेन का क्या होता है P/B, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी परपेंडिकुलर हमारा क्या है 24, और बेस हमारा क्या है 7, ठीक है।
ठीक है। और बाकी फंक्शंस तीनों रहते हैं सेक, कोसेक, टेन, आप उनका खुद निकालना, सेक, कोसेक, कॉट, ठीक है। मैं आपको फॉर्मूला लिख के देता हूँ, आप खुद निकाल के देखना एक बारी, ठीक है। क्या आता है यहाँ पे, पहले कॉट का निकालेंगे, कॉट किसका उल्टा होता है, टेन का, यानी P/B, ठीक है। और सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का, यानी कि H/B, यानी हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। और कोसेक किसका उल्टा होता है, H/परपेंडिकुलर, ठीक है। आई बात है समझ, यहाँ तक सबको क्लियर है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट्स में बोल सकते हो कि मेरे को यहाँ पे दिक्कत आ रही है, या फिर कुछ भी ऐसा बोल सकते हो कि आपको जैसे पाइथागोरस नहीं आता, कोई वैसे छोटी मोटी चीज़ नहीं आती है, छोटी छोटी चीज़ें, तो आप मुझे बता सकते हो। मैं उन पर वीडियो बना के अपलोड करूँगा, आपको अच्छी तरह समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। ये हमने इनका जो है मेथड लिख दिया है, यानी कि इसके फॉर्मूले हैं टाइप से ये, ठीक है। टाइप से नहीं, फॉर्मूले ही हैं ये, ठीक है। इनका कुछ आगे पीछे नहीं होगा, ये हमेशा ये रहेंगे। सेक का हमेशा हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस रहेगा, कोसेक का हमेशा हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर रहेगा, ये कभी चेंज नहीं होंगे, ठीक है। इनकी वैल्यूज निकाल लीजिए। अब हम आते हैं अपनी एक्सरसाइज पर, ठीक है। हमें मैथ्स के पहले क्वेश्चन में क्या कहता है कि इन ट्राइंगल ABC, यानी ये ट्राइंगल ABC है जिसका राइट एंगल एट B है, यानी कि B पर 90 डिग्री है, ठीक है। यानी कि कुछ इस तरह ये B होगा, यहाँ पर 90 डिग्री, ठीक है। AB जो हमारा है 24 डिग्री है और BC हमारा 60 डिग्री है। ये तो वही सवाल है जो मैंने आपको करके दिखाया था, शायद सेम है, ठीक है। तो ये तो आप खुद कर लोगे, मैंने सेम यही करा था, ठीक है। पर फिर भी इसमें एंगल्स अलग हैं, इसको फिर भी हम करके दिखाएंगे, डोंट वरी, टेंशन मत लो यार, ठीक है। ये हो गया हमारा बेस, ये हमारा हो जाएगा ABC, ठीक है। ये हमारा क्या दे रखा है 24, AB दे रखा है, BC हमारा क्या दे रखा है 7। इस डायग्राम को हम अपनी कॉपी में बना लेते हैं, ठीक है। आगे करते हैं इसको। हाँ जी, तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 8.1 का। तो इसमें हमें क्या कहता है, बेस हमारा 7 दे रखा है, ठीक है। और 24 हमें हाइट दे रखी है। हमें पहले हाइपोटेन्यूस निकालना है और फिर ये फंक्शंस जो होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक के, ये फाइंड करने हैं हमें, इनकी वैल्यूज। यहाँ पर देखिए, आप कहोगे थीटा कहाँ गया, यहाँ से ये थीटा ही है। एंगल मैंने क्या कहा था, एंगल थीटा होते हैं, थीटा की जगह इन्होंने क्या लिया है, एंगल ए, ये हमारा थीटा ही है, ठीक है। साइन ए, कॉस सी, साइन सी, ये हमारे सब एंगल हैं, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमने उस सवाल में, आपको पता ही है क्या करना है, पाइथागोरस लगानी है ताकि हमारी हाइपोटेन्यूस निकल जाए। ठीक है, सबसे पहले हमें हाइपोटेन्यूस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर यानी कि AC का स्क्वायर, ठीक है। AC का स्क्वायर और हाइट का प्लस बेस का, इन दोनों का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, उसके हाइपोटेन्यूस के स्क्वायर के इक्वल होता है। हमें हाइपोटेन्यूस कुछ नहीं दे रखी, बेस हमें दे रखा है, बेस हमें क्या दे रखा है 7, और ये हमें क्या दे रखा है 24, इसका स्क्वायर और AC सेम ऐसे आ जाएगा एज इट इज, ठीक है। अब हम इसका ये सॉल्व करके निकाल लेंगे। 576 आया था, इसका स्क्वायर था 49, यानी कि 625 AC का होल स्क्वायर, AC इस पर रूट आ जाएगा 625, ठीक है। ये स्क्वायर क्या आएगा, इसके ऊपर आ जाएगा, इन दोनों को प्लस करके ये आया, स्क्वायर इसके ऊपर आ गया। अब इसका हम रूट निकालेंगे, क्या आएगा 25, 625 किसका रूट होता है, 25 का रूट होता है 625, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना। इसके आगे हमने हाइपोटेन्यूस निकाल ली, बेस ये रहा, हाइट ये रही। पहले हम लिख लेंगे कि क्या 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 क्या। देखिए
यहाँ पे हमारी क्या आ गई 25, ठीक है। तो ए बी हमारी क्या है, हाइट है, बी सी हमारी क्या है, बेस है, 25 हमारा क्या है, हाइपोटेनस है। तो पहले सवाल में कहता है साइन ए कॉस ए। अब एक चीज़ ध्यान से देखना, बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, जिससे कहते हैं ना मतलब बहुत गलती करते हैं। अगर एंगल उनका डिफरेंट आ जाए ना, वो बेस और परपेंडिकुलर को ही बदल देते हैं। देखिए यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, एंगल ए। तो एंगल ए हमारा ये है, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना एंगल ए के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, और उसके साथ वाला हमेशा बेस होगा। यानी ये हमारा बेस हो गया। यहाँ पर एंगल ए से देखेंगे हम तो ये हमारा क्या होगा, बेस। हाइपोटेन्यूज सेम रहेगी क्योंकि 90 के सामने है वो, ये हमारा बेस हो जाएगा। ये हमारी क्या होगी, परपेंडिकुलर। कैसे होगी, क्योंकि एंगल के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर, और साथ वाला बेस, ठीक है। तो इसकी वैल्यूज लिख लेते हैं। ये हमने इसकी वैल्यूज लिख ली हैं, ठीक है। अब क्या करना है हमें, पहला सवाल हमें कहता है कि साइन ए निकालना है, ठीक है। तो साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, पहले तो ये देखो, पी अपॉन एच यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, ठीक है। परपेंडिकुलर हमारे यहाँ पे क्या है 7, तो 7 अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है 25, हो गया। बस इतना ही है। अब फर्स्ट सवाल में हमें एक चीज़ और दे रखी है, कॉस का निकालने का, कॉस ए। कॉस ए क्या होता है, नीचे निकाल लेते हैं। कॉस ए हमारा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है हमारा यहाँ पर 24, हाइपोटेन्यूज है 25, यानी 24 अपॉन 25, ठीक है। ये इतना ही है। पहले सवाल का पहला पॉइंट हम सॉल्व कर चुके हैं। अब आते हैं इसके सेकंड पॉइंट पर, फर्स्ट क्वेश्चन के सेकंड पॉइंट पर आते हैं। उसमें एंगल चेंज है, इसलिए एंगल देखना पड़ेगा दोबारा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, साइन सी। थीटा हमारा क्या है, एंगल सी, ठीक है, और कॉस सी। तो यहाँ पर एंगल सी हमारा ये है, ठीक है। एंगल सी के सामने वाला हमारा होगा परपेंडिकुलर। सामने वाला हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर, कुछ नहीं होगा, सिर्फ परपेंडिकुलर होगा, ना ही बेस होगा, ना हाइपोटेन्यूज होगा। सामने वाला हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर, ये हमेशा ध्यान रखना। और साथ वाला क्या होगा, क्या होगा, बेस। तो हमारे यहाँ पे वैल्यूज बदल गई हैं। बेस हमारा यहाँ पे क्या है 7, और परपेंडिकुलर क्या है हमारा यहाँ पर 24। लेकिन हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री के सामने वाली रहेगी, ठीक है। परपेंडिकुलर हमेशा 90 के सामने वाली रहेगी, ये 25, ठीक है। अब हम इसके निकाल लेते हैं साइन सी। साइन का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसका मतलब पी क्या है हमारा 24 और हाइपोटेन्यूज क्या है हमारी 25, ठीक है। और कॉस सी, एंगल क्या है सी, तो एंगल सी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या हो जाएगा हमारे इसमें 7 और हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगी हमारी 25, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। इसी वीडियो में हम यहीं करते हैं ख़त्म। अगली वीडियो में हम इसके सारे क्वेश्चंस करेंगे जितने भी होते हैं, ठीक है। और उससे पहले एक चीज़ मैं आपको और दिखा देता हूँ कि इसकी वैल्यूज़ देखिए, आप कंपेयर करिए इसकी वैल्यूज़। यहाँ पर देखिए एंगल सी का परपेंडिकुलर है 24 और यहाँ पर है एंगल ए का परपेंडिकुलर 7, यानी कि एंगल्स बहुत बहुत मायने रखते हैं। अगर आप इन्हें ध्यान से नहीं देखोगे तो आपका सवाल जो है पूरा गलत होगा, ठीक है। इन्हें ध्यान से देखना। अगर आपको समझ ना आया हो तो आपको एक बार फिर बता देता हूँ कि इन्हें कैसे फाइंड। देखिए अब हम दूसरा ट्रायंगल ले लेते हैं, सेम ट्रायंगल नहीं लेंगे, इस ट्रायंगल में ले लेते हैं। पहले हमने
90 डिग्री यहाँ पे, पहले हमने 90 डिग्री यहाँ पे लिया था, अब यहाँ लेंगे। ठीक है, देखिए अगर एंगल ये है, अगर हमें इस एंगल से देखना है तो इस एंगल को सिंपली कुछ नहीं करना है, एक इजी मेथड बताता हूँ, इस एंगल को बाइसेक्ट कर लो, मतलब करके नहीं दिखाना है। अगर एग्जाम्स होते हैं तो उसमें करना नहीं है आपको, वरना मैडम काट देगी। ये जो भी बच्चे, जो भी सर होगा, मन ही मन में करना है। ये सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा हमेशा। ठीक है, यहाँ से देखो, इसको बाइसेक्ट करोगे तो ये हमेशा परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, और एक चीज़, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूस, बाकी बचा बेस। और बेस क्या, यानी कि इसके साथ वाला ये, यहाँ इस एंगल से ये बेस होगा, इस एंगल से ये बेस होगा। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो गुड बाय, गुड लक।